सुअपराह्न बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 12 सुदामा चरित पर हम चर्चा करेंगे। इसके जो कवि हैं वो हैं नरोत्तम दास जी। तो नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखी गई यह कविता एक प्रेरक कविता है, हमें संदेश देने वाली कविता है। और इस कविता में कवि ने आदर्श मित्रता का परिचय दिया है, सफल परिचय दिया है। आप सभी को जैसा कि पता है कि श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी वो हमारे इतिहास में काफ़ी चर्चित रही है, ठीक है। और जब भी एक मित्र के ऊपर मुसीबत आती है तो दूसरा मित्र उसकी अवश्य सहायता करता है और तभी हमें सच्चे मित्र की पहचान हो पाती है। तो जो सुदामा थे उस समय वो काफ़ी दीन हालत में, काफ़ी दरिद्र हालत में रहते थे। अपने बच्चों और अपनी पत्नी का पेट भी वो अच्छी तरह नहीं भर पाते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि आपके जो बचपन के सखा हैं, आपके जो मित्र हैं श्री कृष्ण, वो तो द्वारिका के राजा हैं, तो क्यों ना आप उनसे जाकर सहायता नहीं मांगते, आप उनसे सहायता मांगिए, वो अवश्य हमारी मदद करेंगे। तो जो सुदामा थे उनको अपने मित्र से सहायता मांगने में शर्म महसूस होती थी। उन्हें ये लगता था कि भाई वो तो अब राजा बन गया है, वो तो बचपन की मित्रता थी, क्या पता वो मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। लेकिन अपनी पत्नी के आग्रह पर वो द्वारिका पहुंच जाते हैं। द्वारिका जब वो पहुंचते हैं तो उनकी जो हालत होती है, उनकी जो दशा होती है वो बहुत ही दयनीय होती है। तो जैसे ही वो द्वार पर पहुंचते हैं तो वो द्वारपाल से कहते हैं कि भाई जाकर अपने राजा से कहो कि उनका मित्र सुदामा आया है। तो जो द्वारपाल है वो जाकर श्री कृष्ण को संदेशा देता है और उनके सामने उनके मित्र का रूप चित्रण का वर्णन करता है। तो अब मैं शुरू करती हूँ, आप ध्यान दीजिए। शीस पगा ने झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस, शीस का अर्थ क्या होता है बेटा? सिर। पगा यानी कि पगड़ी, झंगा यानी कि कुर्ता, तन, तन का अर्थ होता है शरीर। जाने को आही बसे, आही मैंने आकर, के ही ग्रामा, के ही मैंने पता नहीं किस, ग्रामा मैंने गांव से। धोती फटी सी लटी दुपटी, ठीक है। तो दुपटी का अर्थ यहाँ पे क्या है? चादर। अरु पाए उपहाने को नहीं सामा, उपहाने यानी कि जूता, पाए का अर्थ होता है पाँव, नाही मैंने नहीं, सामा मैंने पहना। तो इन पंक्तियों में जो कवि नरोत्तम दास जी हैं वो सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि द्वारपाल सुदामा का हाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण को उनकी दशा के बारे में बताते हैं कि हे प्रभु, द्वार पर एक निर्धन गरीब व्यक्ति आया है, उसके सिर पर शीस पगा ने झंगा तन में, उसके सिर पर न तो कोई पगड़ी है और न ही तन पर कोई कपड़ा या कुर्ता है। पता नहीं वह कहाँ से और किस गांव से यहाँ आ गया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपहाने को नहीं सामा। पता नहीं कहाँ से और किस गांव से वह यहाँ आ गया है। उसकी धोती फट चुकी है और जो उसकी चादर है उसकी दशा जो है वो अत्यंत बदहाल है। अरु पाए उपहाने को नहीं सामा, और उसके पैरों में जूता तक नहीं है, जो कि उसकी दशा को और भी अधिक करुणापूर्ण बना रहा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार, द्वार का अर्थ होता है दरवाजा, खड़ो मैंने खड़ा, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर। रहो चकीसो वसुधा अभिरामा, चकीसो, चकीसो का अर्थ क्या होता है? देखना। वसुधा मैंने पृथ्वी, अभिरामा मैंने सुंदर। तो दुर्बल का अर्थ क्या होता है बेटा? कमजोर। और द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। चकीसो मैंने चकित होकर, वसुधा मैंने पृथ्वी, अभिरामा मैंने सुंदर, ठीक है।
वह निर्धन, कमजोर, लाचार मानव महल के द्वार पर खड़ा हुआ है और वह सुंदर धरती को बार बार निहार रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम। दीन दयाल, जो दीन दयाल शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। बतावत आपनो नाम सुदामा। धाम का अर्थ होता है महल, बतावत मैंने बताना, ठीक है, और धाम का अर्थ होता है महल। और पूछने पर वह अपना नाम सुदामा बता रहा है कि भाई वह आपका महल पूछ रहा है, श्री कृष्ण का महल पूछ रहा है, और हमारे बार बार पूछने पर उसने अपना नाम सुदामा बताया है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ठीक है, बेहाल, बेहाल का अर्थ होता है बुरी हालत। विवाइन यानी कि पैरों के तलवे की चमड़ी या फटने का रोग। पग यानी कि पैर, कंटक मैंने काटा, जाल मैंने जाला, लगे पुनि जोए। ठीक है, जोए का अर्थ होता है उगना। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। ठीक है, महादुख यानी कि अत्यधिक पीड़ा। इते मैंने यहाँ, किते मैंने कितने। ठीक है, देखी सुदामा की दीन दशा। दीन दशा यानी कि गरीबी की दशा। करुणा करके करुणानिधि रोए। जो करुणानिधि शब्द है श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। छुओ यानी कि छूना, नहीं मैंने नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। नैनन का अर्थ होता है आंसुओं के जल से, और पग मैंने पैर, धोए मैंने धोना। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने सुदामा की दीनहीन दशा को दिखाकर उनके मित्र श्री कृष्ण की जो हालत होती है उनका करुणापूर्ण उन्होंने दृश्य दिखाया है। कवि कहते हैं कि सुदामा के पैरों में बिवाई फटी हुई थी, यानी कि जो उनके पाँव की एड़ी थी वो बिल्कुल फटी हुई थी, पीड़ा युक्त थी, और उसके पैरों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पाँव में बहुत सारे कांटों का जाल हो। ठीक है, तो हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। तो अपने मित्र को देखकर वो भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे मित्र, तुमने इतने दुख सहे हैं, तुम इतने दिन से कहाँ थे, तुमने यहाँ आने में कितने दिन व्यर्थ कर दिए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। सुदामा की गरीबी की हालत को देखकर करुणा के सागर श्री कृष्ण पीड़ा से भरकर फूट फूट कर रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने न तो पानी को हाथ लगाया और ना ही परात को हाथ लगाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने नेत्रों के जल से, अपने आंसुओं के जल से अपने मित्र सुदामा के पैर धोए। ठीक है, तो यहाँ पर एक सच्चे मित्र की मित्रता बताई गई है, दिखाई गई है कि कैसे अपने मित्र की दशा को देखकर वो भी रोने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कछु भाभुई हमको दिए सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। ठीक है, तो उसके बाद कछु, कछु का अर्थ क्या होता है? कुछ। हमको दियो यानी कि हमारे लिए दिए, हमारे लिए देना। सो तुम काहे, काहे का अर्थ क्या होता है? क्यों नहीं। देत मैंने देना। चापी, चापी का अर्थ होता है दबाकर। पोटरी यानी कि पोटली, काख मैंने काख, रहे कहो के ही हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण। भाई तुम किस कारण से नहीं दे रहे हो। तो अब वो अपने मित्र से मिलने के लिए गए थे, तो जरूर ये स्वाभाविक सी बात है कि वो खाली हाथों अपने मित्र से मिलने के लिए गए नहीं होंगे। वो कुछ ना कुछ उनके लिए अवश्य लेकर गए होंगे, कोई ना कोई भेंट, कोई ना कोई उपहार। तो श्री कृष्ण जो है वो उनसे क्या कहते हैं? श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कहते हैं कि भाई मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य दिया होगा, तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे रहे हो?
चापी पोटरी काख में रहे कहो केहू हेतु, कि भाई है ना, तुम उसे देने में इतनी आनाकानी क्यों कर रहे हो, तुम उस पोटली को अपनी काख में अपनी बगल में किस कारण से और क्यों दबाए बैठे हो, तुम्हें वह पोटली मुझे दे देनी चाहिए जो मेरी भाभी ने तुम्हें दी है। आगे चना गुरु मातु दे ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। अब इसमें क्या बताया है, दय, दय का अर्थ होता है देना, गुरु मातु यानी कि गुरु माता, दय मैंने देना, तुम चाबी, चाबी का अर्थ होता है चबाना, चाबी का अर्थ क्या होता है, चबाना, हमें मैंने मुझे, नहीं मैंने नहीं, दीने मैंने दिए, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम, श्याम का अर्थ यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है, श्री कृष्ण के लिए। चोरी की बान, बान का अर्थ होता है आदत, जू प्रवीणे यानी कि तुम उतने ही चतुर हो चोरी की आदत में जितने की पहले थे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, पोटरी यानी कि पोटली, चापी मैंने छिपाना, तुम खोलत नहीं सुधारस भी ने। ठीक है, चापी, चापी का अर्थ होता है दबाए हुए, सुधा मैंने अमृत, सुधा का अर्थ क्या होता है, अमृत। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पाछली बानी, पाछली बानी का अर्थ क्या होता है, पिछली बार। अजो, अजो का अर्थ होता है आज भी। तैसे, तैसे मैंने उसी प्रकार। भाभी के तंदुल, तंदुल का अर्थ होता है चावल के दाने, किन्हें मैंने किया। ठीक है, तो इन पंक्तियों में जो कृष्ण है वो अपने मित्र सुदामा से कहते हैं कि मित्र, बचपन में भी तुम इसी तरह से वस्तुओं को देने में आनाकानी करते थे। तुम्हें याद है कि एक बार बचपन में गुरु माता ने हमें आश्रम में खाने के लिए दोनों को जो चने दिए थे वो तुम अकेले ही चबा गए थे, तुमने वो चने मुझे नहीं दिए थे। तो इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से बोले कि मित्र, तुम आज भी चोरी की कला में उतने ही निपुण हो जितने कि तुम पहले बचपन में थे। तुम पोटली को लगातार अपने काख में क्यों दबाए हुए हो, तुम उस अमृत से युक्त, जो पोटली है वो कैसी है, अमृत जैसी, तुम उस अमृत से युक्त पोटली को क्यों नहीं खोल रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने। तुम पिछली बार की तरह इस बार भी भाभी के दिए हुए चावलों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे अकेले अकेले नहीं खा सकते हो, तुम्हें इसे तो मुझे देना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके बाद हमारा अगला जो काव्यांश आता है वो क्या है, वो देखिए। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जाती जात। ठीक है, पुलकनी, पुलकनी का अर्थ होता है आनंद। मिलनी यानी कि मिलना, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, पठवनी का अर्थ होता है विदाई। कछु न जानी जात, जात माने व्यक्त करना। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, तनक का अर्थ होता है थोड़ा सा। ठीक है, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, जो हरि शब्द है ये श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहुओ समझाऊ के बहु धन धरो सकेली। वाही का अर्थ होता है उसने ही, पठियो ठेली यानी कि मुझे जानबूझकर भेजा था। ठीक है, और कर ओढ़त फिरे, इसका अर्थ क्या होता है, कर ओढ़त फिरे यानी कि हाथ को फैलाना। ठीक है, धरे सकेली यानी कि इकट्ठा करना, इकट्ठा करना या संभाल कर रखना।
तो अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि भाई सुदामा अपने घर वापस जाते हुए मन ही मन बीते हुए पलों को जो उन्होंने श्री कृष्ण के साथ बिताए थे उनको वो याद करके सोचते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा प्रसन्न एवं हर्षित होकर मिलना और आदर और सम्मान पूर्वक बातें करना कितना सुखद था, कितना अच्छा लगता था। वह श्री कृष्ण के द्वारा दी जाने वाली विदाई को सोचकर मन ही मन खुश होते रहते हैं। ठीक है, और वो ऐसे पल थे जिन्हें व्यक्त कर पाना उनके लिए बहुत ही कठिन था। वो कहते हैं कि भाई कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। कहते हैं क्या हुआ जो अब श्री कृष्ण का इतना अधिक राज समाज हो गया है, भाई उनकी समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, इतनी इज्जत है, हो आवत नाही हो तो मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वाही पठियो ठेली, वाही मैंने सुदामा अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि उसी ने ही मुझे यहाँ बलपूर्वक भेजा था, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। कहते हैं कि भाई सुदामा की दीनहीन दशा के बारे में हम यहीं से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले तो वो कि सुदामा की जो दीनहीन दशा थी उसके बारे में हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पहले तो वो थोड़े से खाद्य पदार्थों के लिए घर घर मांगते फिरते थे, एक दूसरे के सामने हाथ फैलाते थे, लेकिन अब उनके घर में सब प्रकार की सुख संपत्तियां थी। अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली, कि भैया ना अब तो उनके पास इतने अधिक सुख संपत्ति थी, इतना अधिक मान सम्मान था, घर में सब प्रकार के वैभव थे। ठीक है, वैसो ही राज समाज बने गजबाजी गने मन भ्रम सभ्रम छायो। तो वो अपने गांव वापस आ जाते हैं और मन में उठने वाले अनेक भावों का वो चित्रण करते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि भाई गज, गज का अर्थ होता है हाथी। गज का अर्थ क्या होता है? हाथी। बाजी घने मन सभ्रम छायो, सभ्रम होता है घूमना। अब वो अपने घर पे वापस आ जाते हैं तो उनके मन में एक दुविधा होती है कि भाई मेरे मित्र ने तो मुझे खाली हाथ भेज दिया, मैं तो यहाँ जिस उद्देश्य के लिए आया था मेरा तो वो उद्देश्य पूरा भी नहीं हुआ। केंधो यानी कि या अथवा, कहू मार्ग भूली, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, भूली मैंने भूलना। कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, द्वारका आयो मैंने आना। भोन बिलो की बे, भोन का अर्थ होता है भवन। बिलो की बे यानी कि देखना। मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। ठीक है, मझायो, गांव मझायो का अर्थ होता है गांव भर में छान मारा, यानी कि एक चीज को ढूंढना, छान मारना। जैसे हमारी कोई चीज गुम हो जाती है तो उसको हम ढूंढते रहते हैं। पूछत पांडे फिरे सबसो। ठीक है, पांडे यानी कि सुदामा, सभी मैंने सबसे, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। झोपड़ी का अर्थ क्या होता है? झोपड़ी। कहूँ मैंने कहीं, खोज न पायो यानी कि कहीं भी वो ढूंढ नहीं पाए। अब वो अपने गांव वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके मन के भावों का वर्णन किया गया है कि जब सुदामा अपने गांव वापस आ जाते हैं तो वह देखते हैं कि उसके गांव का जो सारा दृश्य है वो द्वारिका जैसा हो गया है। हाथी घोड़े उसी प्रकार से चक्कर काट रहे हैं जैसा श्री कृष्ण का राज समाज था, समाज में उनकी इज्जत थी, वैसा ही उनका भी मान सम्मान वहां पर था। हाथी थे, घोड़े थे। ठीक है, केंधे परियो कहीं मार्ग भूलो, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। कि भाई वो सोचते हैं कि कहीं वह रास्ता भूलकर फिर से द्वारिका तो नहीं आ गए हैं। भोन बिलो की बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। तो कवि कहते हैं कि उसके सुंदर भवन को देखकर जो सुदामा का जो मन था वो ललायित हो उठता है और वो ये सब बातें सोचते हुए पूरा गांव छान मारते हैं। गांव क्यों छान मारते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। पूछत पांडे फिरे सबसो,
पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। जो ब्राह्मण सुदामा थे वो सभी से पूछते हैं कि भाई मेरी झोपड़ी कहाँ गई। वो अपनी झोपड़ी को ढूंढते हैं लेकिन उनकी झोपड़ी उन्हें कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि जो उनकी झोपड़ी थी, जो उनकी कुटिया थी, वो अब महल में परिवर्तित हो चुकी थी। के वह टूटी सी छानी हती। के का अर्थ होता है किस कारण। छानी का अर्थ होता है झोपड़ी। कह कंचन, कंचन का अर्थ होता है सोने। धाम का अर्थ होता है महल। सुहावत का अर्थ होता है अच्छा लगना, सुंदर लगना। के पग में यानी कि पैर में, पनही मैंने जूता, न हती नहीं होते थे। कहाँ ले गज राजहू ठाडे महावत। कहाँ ले यानी कि कहाँ अब, गज राजहू मैंने हाथी, ठीक है। भूमि कठोर पे रात कटे, यानी कि जो भूमि होती थी वो कठोर होती थी, उस पर उनकी रात कटती थी। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और अब उन्हें कोमल बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती। के जुर्तो नहीं को दो सवा, ठीक है। जुर्तो मैंने पूरा पढ़ना। प्रभु के प्रताप ते दाह न भावत। दाह का अर्थ होता है अंगूर, मुनक्का और किशमिश, जो कि आपकी माता, आपकी मम्मी जी जब खीर वगैरह बनाती है तो वो उसमें इसका प्रयोग करती है, वो डालती है खीर में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दाग का अर्थ क्या होता है, अंगूर, मुनक्का और किशमिश। तो अब कवि नरोत्तम दास जी भगवान कृष्ण की दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जहाँ सुदामा की टूटी फूटी घास की झोपड़ी हुआ करती थी, आज वहाँ क्या खड़े हैं, सोने से बने हुए सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं, वो शोभा दे रहे हैं। के पग में पनही न हती, कह ले गजराजहू ठाडे महावत। कि वो फिर से कहते हैं कि जिसके पैरों में कभी पहनने के लिए जूता भी नहीं होता था, आज उसके लिए जो महावत है वो हाथी की सवारी लेकर तैयार खड़े रहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। वो कहते हैं कि भाई जिस व्यक्ति की सारी रातें कठोर भूमि पर ही कटती थी, यानी कि वो भूमि पर ही सोते थे, अब उन्हें कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। यानी कि अब उन्हें कोमल बिस्तर मिल गए हैं लेकिन फिर भी उनको नींद नहीं आती। के जुर्तो नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाह न भावत। वो कहते हैं कि भाई जिसे कभी एक समय का ढंग का भोजन भी नहीं मिल पाता था, पूरा भोजन भी नहीं मिल पाता था, आज उसे श्री कृष्ण की दया से किशमिश रूपी समस्त प्रकार का सुख वैभव प्राप्त हो गया है। अब उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। तो इस पूरे काव्यांश में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है कि कैसे एक मित्र ने अपने मित्र के कहे बगैर उसकी समस्या का समाधान किया, अपने मित्र की समस्या को सुलझा दिया। सुदामा तो अपने मन में ये सोचकर आए थे कि वो अपने मित्र से सहायता मांग लेंगे, लेकिन अपने मित्र का अपने प्रति प्रेम देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने मित्र से इसके बारे में कुछ कहें। लेकिन श्री कृष्ण ने सुदामा के कहे बगैर ही उनकी मन की स्थिति को भांप लिया था और उनके लिए भी द्वारिका जैसा ही वहाँ पर एक सुंदर महल बना दिया था। ठीक है, तो बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ, यह काव्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।